मतांतर की स्थिति पैदा करना ही भाजपा की नीति, ये इसकी नियति है। कुशाग्र गांधी एक उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र बहाल है, और उस व्यक्ति को अपमानित करना इस देश दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। आपने देखा होगा अरे राज मंदिर में चमार जाति के लोग चले गए तो छुआछूत हो गया। वो हिंदू नहीं है क्या? उससे अपमानित किया गया। आपको मालूम है तो मनुदेव प्रसाद मोतिहारी जिला के सेकंड लाइन के जज थे, उनकी कुर्सी को धोया। जब ट्रांसफर हुआ तो वो कुर्सी को धोकर वो जज बैठा दूसरा। ये सब मनुवादी लोगों का यही काम है, यही करते हैं, और इसके विरुद्ध हम लोग इन लोगों को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इनके अपमान का बदला तो हम लोग प्रतिशोध से नहीं लेंगे, लेकिन जनमानस के बीच में जाकर जनता के वोट से इसका जवाब देंगे। विकास कुछ करना नहीं है। समाज किस बात से दिग्भ्रमित होकर हम लोगों के साथ जुटेगा, वही बात, वही कार्य करना। इसी को भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का बहुत अच्छा परिभाषा जान लीजिए। ऐसा कोई उपद्रव पैदा करें जिससे समाज दिग्भ्रमित हो जाए। क्या हिंदू मुसलमान की बात किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का वर्कर मुसलमान का जब तक बनाया हुआ मीट नहीं खाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। मैं भागनंद यादव कहता हूं तो तू भारतीय जनता पार्टी के लोग चमड़ा का चप्पल जूता पहनना बंद करो, ऑटोमेटिक जानवरों की हत्या बंद हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो ये सब जो है भारतीय हिंदू मुसलमान का दिखावा। क्या देश की आजादी करने में, अंग्रेजों के साथ लड़ने में एक ही जाति संप्रदाय के लोग थे क्या? देश का हर वर्ग का लोग अंग्रेज से हरियाणे के लिए बेचैन था। भगत सिंह जैसे लोग, खुदीराम बोस जैसे लोग, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग, लाडली मोहन जैसे लोग, ये सब लोगों ने कुर्बानी दिया। और ये कहता है कि देश 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 देश। अरे तुम्हारा जन्म नहीं था उस दिन से भी भारत है। क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं जी। क्या यहाँ मूलभूत समस्याएं दिख रही है जिसे आपको? देखिए, मूलभूत समस्या पहले देखिए। शिक्षा का स्तर, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया सरकार ने, शिक्षक बहाल कर दिया, उसके मास्टर को सोरे का पहाड़ा नहीं आता। क्या कारण है कि हमारे बच्चियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए विवश है? हम सरकारी विद्यालय में उचित शिक्षा नहीं दे पाते। तो शिक्षा का स्तर वर्तमान परिस्थिति में इस क्षेत्र में इतना गिरा हुआ है कि उसे सुदृढ़ करना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैं खुद शिक्षक रह चुका हूं। नंबर 2, पिपरा विधानसभा में 3 ब्लॉक्स हैं, चकिया, मेहसी, तेतरिया। चकिया ब्लॉक में पहले 19 पंचायतें, 17 पंचायत। 17 पंचायत लंबवत है पिपरा से पश्चिम दिशा की ओर मठबनवारी बॉर्डर तक 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर मठबनवारी बॉर्डर से लोग जाति आय बनवाने चकिया जाते हैं। पिपरा को प्रखंड बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार इतनी उदासीन रही कि इन्होंने पिपरा को प्रखंड नहीं बनाया। मैं अपने नेता की अगुवाई में आम जनता के इस कष्ट को दूर करने के लिए ये प्रयास करूंगा कि पिपरा प्रखंड बने। दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या है, पिपरा विधानसभा का अधिकांश गांव ग्रामीण इलाका है। चौर चांचर की संख्या बहुत ज्यादा है, पानी का निकास नहीं है, लोगों की फसल क्षति हो जाती है, भुखमरी की समस्या पैदा हो जाती है। सिर्फ निकास की व्यवस्था कर दी जाए तो हर आदमी खुशहाल हो जाए। ये तीसरी समस्या है। चौथी समस्या आपको बता दूं, भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम सीमा पर। कोई एक ऐसा काम न हो जो बिना घूस का बढ़ता हो, और वो घूस अनलिमिटेड घूस।
कोई लिमिट नहीं है कि 2-4-500-1,000 रुपया दीजिए, अनलिमिटेड घूस। इसका थानेदार भी पैसा का प्राथमिकी दर्ज नहीं है। ये हालात पैदा हो गए। देयर आर मेनी प्रॉब्लम इन दिस पिपरा असेंबली एरिया। बहुत सारी समस्याएं, कितना गिनाऊं आपको। इन सभी समस्याओं पर जनता को कैसे विश्वास दिलाइए कि हम जीतेंगे तो सबको पूरा वो सब लोग जानते हैं मेरे करने का। जनता को मुझे ये विश्वास नहीं दिलाना है। 41 साल के राजनीतिक जीवन में सब लोग जानता है, तब ना आज 37 साल से हम कोऑपरेटिव के चेयरमैन, बड़े बड़े लोग चुनाव हमारे खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन आज तक जीत नहीं पाए। आखिर लोगों का विश्वास है तब ना। भाजपा का गढ़ माना जाता है चंपारण। जी, भाजपा का गढ़ कहीं से चंपारण नहीं है, ये राजद का गढ़ है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हम ही लोगों में है, जिसकी वजह से मैं सच्चाई बोलने से परहेज नहीं करता, सच्चाई बोलने, जिसके कारण से वो लोग आ जाते हैं, न तो वो लोग देर दूर तक नहीं आते। आपको पूछे अपन तो बता आप जो कुछ